दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अच्छी शिक्षा, अच्छी तकनीक के साथ शिक्षा का उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी बिजनेस एंड प्रमोशन सीरीज के अंतर्गत आपको लेकर आ गए हैं अध्ययन ग्लोबल स्कूल पे। हमारी ये बिजनेस एंड प्रमोशन सीरीज है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का बेनिफिट उठाने के लिए, अच्छे स्कूल्स के विषय में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि हम स्कूल की फैसिलिटीज और स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं बच्चों के लिए हैं, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए एक अच्छा शिक्षण संस्थान उनके बच्चों को मिल पाए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपटीशन का जमाना है और यहाँ पर शिक्षा में भी कंपटीशन है। शिक्षा के बाद अगर हम बात करते हैं नौकरी, बिजनेस, जॉब, किसी भी प्रकार का कोई भी फील्ड जिसमें आपका बच्चा अपना करियर बनाना चाहता है, हर चीज में बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसलिए सबसे पहले आधार मजबूत होना चाहिए, और आधार आपका होता है, आपके बच्चे का आधार होता है उसका स्कूल, उसका स्टार्टिंग इनिशियल एजुकेशन। ये सारी चीजें हम ध्यान में रख करके आपको लेकर आ गए हैं। अध्ययन ग्लोबल स्कूल रावली सुराना मार्ग पे पड़ता है। अगर मैं बात करता हूं, ये मुरादनगर से कितनी दूर है, करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी मुरादनगर से है। ये रोड आप देख रहे हैं, ये काली डामर रोड, जो कि आपको अध्ययन ग्लोबल स्कूल तक लेकर के आती है। हम यहीं से, ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से आपको स्कूल के अंदर लेकर के चलेंगे। स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में बताएंगे, क्या वहां पर एकेडमिक एक्टिविटीज है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें आप जान पाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपको लेकर चलते हैं स्कूल के अंदर।
हम आपको लेकर आ गए हैं। यहाँ पर ये स्कूल के फाउंडर हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम आपका साक्षात्कार करा रहे हैं। वो आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, साथ ही साथ स्कूल की डिटेल्स के बारे में बताएंगे, कब स्कूल की स्थापना हुई, बाकी स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो आप जान सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए और आपने जो स्कूल की स्थापना की है वो कब की है। Well, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. I am Sudhakar Tyagi. I come from Ghaziabad only, and to tell you about my journey, I used to work as a software engineer, and I worked there for almost 10 years. Among those 10 years, इसमें से कुछ समय मैंने अलग अलग कंट्रीज में बिताया है काम करके। I have been to Australia, I have been to Singapore, I have been to US. Last time I was there in US, very well settled. सारी चीजें थी कंपनी की तरफ से। I was on site assignment. Suddenly एक विचार दिमाग में आया कि क्या ये मीनिंगफुल तरीका है लाइफ को जीने का। तो आई थॉट कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, और ज्यादातर लोग मेरे आसपास के जो मैंने महसूस किया वो कंटेंट फील कर रहे थे। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, अब ये सब होने के बाद मैं इस सॉफ्टवेयर फील्ड में और क्या कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा कोई ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नहीं दिखाई दिया। तो आई इवेंचुअली डिसाइडेड, एज माय फादर इज आल्सो फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, ही यूज्ड टू बी अ लेक्चरर ऑफ फिजिक्स एंड एट मार्शरा इंटर कॉलेज। तो the main inspiration come from him only, and I thought of let me do something do something for rural India basically. तो 2015 में हम लोग यहाँ आए। हमने जो भी हमारे पास अर्निंग्स थी जो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, और अध्ययन ग्लोबल स्कूल जो जिसमें आप जिस प्रोमाइसेस में आप बैठे हैं उसको हमने 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, और हमारा पहला सेशन 2016 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ। तो ये एक छोटी सी जर्नी है जो हमने अपना शुरुआत की थी 2016 से, और अभी सक्सेसफुली हम 5th सेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इनिशियली जब ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हमें ऐसे एक इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करना है, तो हमने थोड़ा सा सर्वे किया इस एरिया का, और यहाँ लगभग तकरीबन 22-25 विलेजेस हैं आसपास इस बेल्ट में। तो हमने एक दो चीज़ें नोटिस की। पहली तो वो ये कि जितने भी स्कूल्स यहाँ आसपास हैं उनकी एजुकेशन कंपटीशन ओरिएंटेड नहीं है। अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे तो लास्ट ईयर का ही आप अगर डेटा उठा के देखें तो आईटीज में कितने सिलेक्शंस हैं, नीट में कितने सिलेक्शंस हैं। इस क्राइटेरिया पे अगर आप स्कूल को जज करना चाहेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि जिन स्कूल्स के बारे में लोग बहुत अच्छा सोचते हैं उनसे भी इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में कोई भी सिलेक्शन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक तो ये गैप था जो हमारे दिमाग में था जिसको हमें एड्रेस करना था। दूसरा एरिया, एक ऐसी लोकेशन हम लोग तलाश कर रहे थे कि एकदम पीसफुल जगह हो, पॉल्यूशन से फ्री हो। तो एक उसके बेसिस पे हमने इस लोकेशन का चयन किया। तीसरी समस्या आती थी ट्रांसपोर्ट को लेकर के, क्योंकि मोदी नगर या मुरादनगर आप समझते हैं कि थोड़ा दूर भी पड़ता है, और कई बार सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स अवॉइड करते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना है। तो उनके पास ऑप्शंस की भी कमी थी। तो ये 3-4 क्राइटेरियाज हमारे सामने थे बिफोर ओपनिंग दिस स्कूल। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि फिजिकली जिस क्लास में बच्चा है एक्चुअली मेंटली वो बच्चा उस क्लास में है ही नहीं, उसको बिलोंग ही नहीं करता है। तो क्या हो रहा है आसपास के जो एजुकेशन सिस्टम है या स्कूल्स की मैं बात करूं कि बुक्स को थोड़ा सा लेस कॉम्प्रोमाइज करके, मान लीजिए 3rd क्लास में कोई स्टूडेंट है तो जो बुक उसको पढ़ाई जा रही है उनका कंटेंट एक्चुअली 2nd के लेवल का भी नहीं है, इवन 1st के लेवल का उस बच्चे को 3rd क्लास में पढ़ाया जा रहा है। फिजिकली वो 3rd में है लेकिन मेंटली अभी वो 1st क्लास के लिए तैयार किया जा रहा है।
तो ये गैप कहीं ना कहीं आगे जाकर के उसकी लाइफ में जब वो बोर्ड के एग्जाम देता है या किसी कंपटीशन में बैठता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रादर हमारी फिलोसफी बिल्कुल उल्टी है। हम चाहते हैं कि 3rd क्लास के स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा ही लेवल का पढ़ा के चले, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड्स में जाकर के वो अच्छा करे। इसी के तहत हमारी एक बहुत ही पर्सनल फिलॉसफी है, जो मैं अपने टीचर्स को गाइड करता हूँ कि डू नॉट गिव देम मार्क्स, लेट देम अर्न द मार्क्स। सो दिस इज द बिग डिफरेंस व्हिच इज देयर इन दिस स्कूल बेसिकली। तो एग्जाम पेपर बनाना, भाई वो मेरे हाथ में, मैं कितना आसान या मुश्किल पेपर बनाता हूँ, लेकिन पता चलेगा तब हमने बच्चे को कैसे तैयार किया है जब वो बोर्ड्स में जाता है। वहां से जो मार्क्स उसको मिलते हैं उसको आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। तो हमारी फिलॉसफी ये है कि पेरेंट्स को अच्छा ना दिखा के ज्यादा मार्क्स दे करके कि बच्चा आपका बहुत अच्छा चल रहा है, हमें उसको तैयार करना है मोर डिफिकल्टीज के लिए, ताकि उसको आने वाले समय में बोर्ड्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा आसान लगे। तो यही वजह है पिछले 2-3 सालों से हमारा 10th का रिजल्ट 100% है। एक भी बच्चा ऐसे स्कूल का वो फेल नहीं हुआ। यहाँ तक कि बहुत अच्छी परसेंटेजेस भी हमारे स्कूल से आई हैं। इवन 93-94% के भी बच्चे हमारे स्कूल ने इस साल मतलब पास हुए हैं बच्चे। ट्रांसपोर्ट को लेकर के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ रूरल एरिया में ये आती थी कि अगर बच्चे मोदी नगर या मुरादनगर ट्रेवल करते हैं एजुकेशन के लिए, तो इट टेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम उनको लगता है कि आने जाने में ही उनका वेस्ट हो जाता है। और कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इस चीज को लेकर के मतलब एक सेंसिटिव इशू है कि इतना टाइम बच्चों का सिर्फ आने जाने में खराब हो रहा है। तो मेन चीज ये है कि हम लोगों ने ये सारी चीजें सोच करके इस लोकेशन को फाइनल किया ताकि ये अप्रोचेबल रहे सबके लिए। जी, मेरा मानना ये है कि अगर कोई देश बहुत अच्छा कर रहा है तो उसमें उसके सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। उसके साइंटिस्ट कैसा कर रहे हैं, उसके डॉक्टर्स कैसा कर रहे हैं, उसके इंजीनियर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस देश को बनाने में, तो उसके एथलीट्स, मतलब हर पैरामीटर पे। तो हम लोगों का भी सोचना यही है कि एजुकेशन बेसिकली एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए होता है। तो एजुकेशन के साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम उसको जितना संभव हो सके अपनी तरफ से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ तक कि हमारा प्लान है कि बहुत जल्दी हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी इस एरिया में और लेकर के आने की सोच रहे हैं, जो कि यहाँ आसपास के बच्चों के लिए हर तरह के गेम या स्पोर्ट्स के लिए एक सुविधा इस क्षेत्र के बच्चों को हम दे सकें। उसमें प्रॉपर कोचेस की हम व्यवस्था करेंगे। उसके लिए लैंड वगैरह हमने ऑलरेडी परचेज कर ली है, बस वो है कि उसकी प्रिपरेशन जारी है, थोड़ा काम चल रहा है उसके बाद, और हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी तैयार करने जा रहे हैं बहुत जल्द। आई हैव एन एक्सीलेंट टीम ओवर हियर, but the main supporter is, principal is a critical post when it comes to school. So let me introduce Lovely Tyagi. She is the principal here at Abdin Global School. Hi, I'm Lovely Tyagi. I'm working here as a principal. As sir has already explained to you about the journey, how we have started this idea. We were all settled in US. Even I also was there with him. We were enjoying our life. We were all satisfied. But suddenly the idea came into our mind कि जो लोग हम कर रहे हैं, that we are doing for ourselves. हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि we should contribute to the society. As both of us comes from the rural area, तो जो भी difficulties और problems हमारी journey में रही, then we realized we should go back to our areas and we should try to contribute something to the new generation, ताकि उनको right path मिल सके। क्या क्या problems आती हैं in academic as well in professional life. So this was the idea came, and then we started this school in 2016. We got a very good response in first year. Almost 350 students got admitted in the school. The idea behind opening this school was we have to prepare our student for the competitive exam, as well as they should
be settled in their life, they should know how we have to proceed further, right? जैसा कि सर ने भी बताया, अभी आपको मैं कुछ एक्टिविटीज के बारे में, स्कूल में थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी एक्टिविटीज वैसे चलती रहती हैं, कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेशंस हैं, कुछ डे सेलिब्रेशंस हैं, बट कुछ यूनिक क्वालिटी जो कि हमें लगता है कि वी आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक एक प्रोग्राम है जो कि हम नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अध्ययन ज्ञान मेला। इस प्रोग्राम में सर, यू विल नॉट बिलीव, वी आर वर्किंग 24/7 कॉन्टिन्यूसली फॉर 2.5 months। लगातार हम लोग काम करते हैं। वी यूज टू गो टू विलेजेस 20 से 25 गांवों की हम कवरेज करते हैं इसमें, एंड हमारी टीम के कुछ मेंबर्स वहां पर जाते हैं। दे ट्राई टू कन्विंस देम, दे ट्राई टू मोटिवेट देम अबाउट द कॉम्पिटिशन, and believe me, this competition is free of cost. We are not charging anything from the parent side, just to give them the awareness, because मुझे नहीं लगता कि हम क्लास पास करते हैं which is enough। हमें उस क्लास पास करने के अलावा अपने स्किल्स को भी डेवलप करना जरूरी है, और मेन चीज है कि हमारा माइंड कैसे कंपटीशन के लिए हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड टू स्टार्ट दिस अध्ययन ज्ञान मेला कंपटीशन। तो 20 से 25 गांव में हम इसको कराते हैं सर, गांव जाकर। इस पे 2 से 2.5 महीने का समय लगता है। फिर इसमें आई थिंक 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। are up to 30 to 40 and they are having a report card of 80 to 90. There is a huge gap. इसी बीच में एक अध्ययन ज्ञान प्रदर्शनी एग्जीबिशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर अराउंड। इस एग्जीबिशन को कंडक्ट कराने में 3 to 4 months का समय लगता है
एंड आपको मैं अभी दिखाऊंगी, आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर चांस मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल इनवाइट यू गाइज ऑल्सो, यू कैन कम एंड हैव अ लुक। जो मैं आपको बता रही हूँ क्या वो चीजें हैं अवेलेबल यहाँ पर। लास्ट ईयर अभी 25 दिसंबर को हमने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी थी जहां पे 600 to 1000 पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 800 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सब्जेक्ट्स डिफेंस, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर, म्यूजियम, ईटीसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी हमारा न्यूज में भी आया था, हमने F-16 बनाया था, चिन्नूक बनाया, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट स्कूल की तरफ से मतलब हमने उसमें लगाया और 6, 7, 8 लेवल के बच्चों को वो फैसिलिटीज, वो नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश की जो वो आफ्टर इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद उनको एक्सपोजर मिलता है। सो आवर इंटेंशन इज टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट, बिकॉज मुझे लग रहा है everyone is spending, parents are spending a huge amount of money on their kids education, but कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, they are not getting selected in a premier institutes। लाइक इसी का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी सर, जो क्वालिटी हमने मेंटेन करने की कोशिश की है। लास्ट ईयर ऑल्सो देर आर 5-6 स्टूडेंट्स विच गॉट सेलेक्टेड इन नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में भी हमारे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ ड्यू टू दिस काइंड ऑफ लेवल ऑफ लाइक जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा उसको एनहांस करते जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर टीचर्स व्हेन दे कम फॉर द इंटरव्यू, वी फाउंड कि समटाइम दे आर नॉट एक्चुअली कैपेबल एनफ टू प्रेजेंट देमसेल्फ और अपने बारे में कई बार तो ऐसा होता है, बिलीव मी, ये चीज मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ। टीचर्स कम एंड दे आर हैविंग अ डिग्री ऑफ B.Ed, दे आर B.Ed एंड मास्टर्स, but sometime if we ask them कि what is the full form of MA or B.Ed, they are not able to explain it। तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां रह गई हैं जिनके साथ गुजरते हुए वो लोग आए हैं। तो हम ये चाहते हैं, सर का बेसिकली फंडा ये है कि जो हमारे यहाँ पर टीचर्स का हम सिलेक्शन करते हैं, वी रिक्रूट स्टूडेंट्स नॉट टीचर्स, क्योंकि सर भी अपने आप को एज ए स्टूडेंट ही प्रमोट करते हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट इस स्कूल का प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को टीचर समझने लगते हैं तो हमारी लर्निंग खत्म हो जाती है, हमारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। एंड हमें एवरी डे वी कीप ऑन लर्निंग न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स। तो सर की फिलॉसफी जो कि बहुत मुझे अच्छी लगती है, वी शुड अज्यूम आवरसेल्फ एज ए स्टूडेंट नॉट अ टीचर्स। तो एक बहुत बड़ी ये चीज जो सर से हमें मिली है। वैसे ही आप अगर अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने स्टाफ मेंबर से, क्योंकि कोविड के चलते अभी सारे स्टाफ मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, वी डू हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ही स्टाफ मेंबर्स को हम बुलाते हैं। मैक्सिमम टीचर्स जब वो यहाँ आते हैं, ज्वाइन करते हैं एंड देन दे मूव फ्रॉम दिस प्लेस, दे ऑल्सो फील दैट दे हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस स्कूल, पढ़ाने के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें सर से मिली है। ही इज अ वेरी गुड इंस्पिरेशन टू एवरीवन, वेदर टू स्टूडेंट्स, टू टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स। He is very motivated person. He always believe in giving and supporting everyone. So hats off to his courage, because the initiative was entirely goes to him. And we are finding little problem from the parent sides also, because 30 to 40% parents are supporting and understanding what we are planning to do with the student. But most of the students are though not ready to understand, because they believe कि marks अच्छे हैं तो everything is right, but they don't know वो marks किस process के through उनको मिले हैं, क्या जितने marks उनके पास हैं उसके लायक, they are eligible for that or no। We are very transparent, very sincere and dedicated towards our students। अध्ययन ग्लोबल स्कूल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ, दिस इज अ एम्प्टी बॉक्स। वी वांट जब बच्चा यहाँ से एंटर करे और जब इस बॉक्स के प्रोसेसिंग के बाद वो निकले, ही शुड बी रेडी फॉर द कॉम्पिटिशंस, ही शुड बी सक्सीड इन हिज और हर लाइफ।
दिस इज द फंडा, वी वांट टू गिव एवरीथिंग। एक चीज और हम लोग ऐड करना चाहते हैं, एकेडमिक्स पे हमने बहुत बोला, सर ने भी बताया व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग विद आवर स्टूडेंट्स। मैं ये समझती हूँ कि पढ़ाई इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ एक बच्चे को एक अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि किसी ने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ले ली है तो वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। तो ये स्कूल बच्चों का न केवल एकेडमिक डेवलपमेंट करता है, साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी को कभी कभी स्ट्रेस के टाइम में हाउ दे हैव टू मैनेज, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कितने केसेस हैं कि जब पीयर प्रेशर होता है तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, they are committing suicide or they are in depression or something. So we are training to our student for each and every situation. We have to give our best in every situation, right? So don't feel depressed. This is a part of learning. And one more thing, life is a journey, not a destination. So we have to move from one to another to another to another. We cannot say कि एक कोई ऐसी चीज होगी जहां पर everything will be as per my condition, as per my views. हमें सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है। तो हम अपने बच्चों को इन सारी चीजों पे ध्यान फोकस करने की तरफ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। Coordinator here. She is looking after entire complaint handling, teachers, discussion problems, activities conduct जो होती है वो सारा look after करती हैं। Now let's go to this department. This is a free department. Accounts. She is Shurbi ma'am. She is looking after entire fees and all that. Now let's go to the classroom. These are the staff members right now. As you know already, COVID is going on. So most of the teachers are not coming and they are not coming on a regular basis. She is Hina ma'am. She is taking a class of maths and everything. Now what are you doing ma'am? Would you like to explain something to sir? What you are doing? Okay. फिलहाल तो मैं अपना पेपर जो है क्वेश्चन पेपर उनको मतलब फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे भी हमारे यहाँ हमने क्या था कि हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट कराए थे थ्रू जूम पर ही हमने ऑनलाइन एग्जाम कराए थे कि बच्चों ने लाइव हमारे सामने ही, जिसमें चीटिंग के भी चांसेस नहीं थे और बच्चों ने बहुत ऑनेस्टी के साथ में किया है। तो ये सब हमारे यहाँ के क्वेश्चन पेपर का तरीका है। तो मतलब इसमें क्या है, वेटेज हमने इस तरह से रखी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चेक कर सकें कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता है। तो अब अगर यहाँ पर हम वेटेज देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट MCQ है 0.5 मार्क्स में रखा गया है, इसलिए पेपर की जो लेंथ है वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि ज़्यादा एरिया हम कवर कर सकें। अब इसमें sir, I would like to interrupt you in between. As I have already told you in my interview that we are focusing on quality education. This is the puzzle and this is, I think, grade 2nd paper, right? This is grade 2nd paper, right? And these puzzles are basically when you see जब बच्चे 12th के बाद they are going and preparing for the competition, then ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज आ जाती है कि वो अपना रीजनिंग एंड ये सारी चीजें उनको ऑटोमेटिकली, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड लेवल, ग्रेड फर्स्ट से ही हम उनका क्योंकि उसमें लेवल में स्टार्ट किया हुआ है सर इसको। सो दीज पजल्स यू विल फाइंड इन एवरी पेपर, वेदर इट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एवरीवेयर। तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं इसको, इंटरेस्ट के साथ करते हैं, सी हियर आल्सो यू विल फाइंड एवरीवेयर दीज काइंड ऑफ पजल्स। सो दिस इज अ रीजनिंग पार्ट। उसमें क्या होता है सर कि जैसे 12th के बाद में ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसमें क्या है कि रीजनिंग का एरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है,
तो बच्चों को डिफिकल्टीज आती है क्योंकि स्टार्टिंग से वो उसके टच में नहीं होते। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को इस चीज़ से फैमिलियर कराते हैं, जिससे कि वो आफ्टर 12th किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उनको कोई भी डिफिकल्टी ना आए, कुछ भी उन्हें नया ना लगे। उसके साथ साथ जैसे अगर हम अपना सिलेबस की बात करें तो अगर हमने कोई भी चैप्टर सपोज बच्चों को एक्सप्लेन कराया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज कराने से पहले हम बच्चों से बोलते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस वो पुटअप करेंगे अपने आप चैप्टर को रीड करके। तो एक तो उनके अंदर ना एक कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच वो होती है, उससे क्या होता है कि वो खुद से मतलब क्वेश्चंस पुटअप करना, उनके आंसर खुद से फाइंड आउट करना, तो जो नॉलेज है ना उसका लेवल भी थोड़ा हाई हो जाता है उसके साथ साथ। और एक चीज़ और हम करते हैं, जैसे कि अब हम स्कूल में तो बच्चे हमारे साथ इंगेज हैं, लेकिन क्या होता है कितनी बार हमें पता नहीं होता कि वो घर जाकर कितना टाइम दे रहे हैं स्टडी को, क्या कर रहे हैं। तो एक हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, उसमें क्या करते हैं बच्चे घर जाकर अपना पूरा कि वो किस टाइम से किस टाइम तक स्टडी को दे रहे हैं, किस टाइम वो अपना खेलने के लिए टाइम निकाल रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज वो उसमें नोट करेंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर कराएंगे। नेक्स्ट डे पे हम उसको क्रॉस चेक करते हैं कि बच्चा किस किस टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहा है या क्या कर रहा है। तो उससे ना हम मतलब ये है कि घर पर भी बच्चा कितना टाइम इंगेज रहता है अपनी स्टडी में। Right. Now she is Shelly ma'am. She is looking after the smaller classes, grade first. She is looking after. We are checking this, and we will return these copies back on Monday itself. Okay. Because due to COVID, students are not coming. We are really missing them, but we have to follow. So he is Mohit sir. He is taking SST and computers. He is Mr. Ravi sir. He is looking after entire English. So few members are coming due to COVID. Rest are not coming. They are coming on an alternate basis. Okay. Yes. This is another classroom.